हेलो दोस्तों, बसंतपुर के सब बड़ लोगन के हमें प्रणाम। छोटन के खूब सारा प्यार। उम्मीद बा कि रोज सब लोग स्वस्थ होके हम लोगिन और कोरोना से बचाव के हर संभव प्रयास कर रहा लोग हम लोगिन। पिछला बार तीज पर हम तीज के व्रत कथा कहले रहनी, तो अब की बार जितिया बा तो सोचे तनी कि जितिया के व्रत कथा भी कह दी। कारण उहे बा कि अभी कोरोना बाटे और दूसर बाढ़ पानी के का स्थिति बाटे, कितना ठीक बाटे हमें जानकारी नहीं खे। तो व्रत कथा हम कह देता नहीं, सारा व्रती लोग सुन ली लोग। बाकी पूजा पाठ के जेकरा घरे जैसन विधि होला वो तरह करी लोग। काहे कि ए व्रत में मूलतः जे बाटे शिव पार्वती जी के, गणेश जी के और जीतवानंद गोसाई जी के पूजा होला। कई जगह का होला है कि लोग गणेश जी के कुछ खर खिलौना भी चढ़ावेला लोग, जैसे पार्वती जी के सिंदूर बिंदी और श्रृंगार के सामान चढ़ावेला लोग। लेकिन कई जगह जब उ ना चलेला, तो जेकरा घरे जैसे पूजा होई ओ तरह पूजा होत होई ओ तरह कर ली लोग। हम कथा सुनावतनी। जितिया के जो व्रत कथा बा उमें मूलतः 3 कथा बाटे। पहला कथा जे बाटे उ चील सियारिन के बाटे, दूसर जे बाटे उ राजा परीक्षित के बाटे और तीसर जे बाटे उ कथा जीतवानंद गोसाई के बाटे। तो पहला कथा जो चील और सियारिन के बाटे वो कुछ ए तरह से बाटे कि एक जंगल में चील और सियारिन अपन घूमत रहे लोग। तो देखलस लोग कि नदी के किनारे कुछ महिला लोग पूजा पाठ करता। तो लोग सोचलस कि भाई का चीज के पूजा होता, चलल जाओ देखे। तो गलस लोग तो लोग के पता चलल कि कुछ महिला लोग जो बाटे वो अपना संतान खातिर जे बा पूजा करत ताटे, व्रत करत ताटे। तो लोग का कलस ध्यान से व्रत के कथा सुनलस लोग, व्रत के विधि देखलस लोग, अब व्रत कैलस लोग। अब चील जे बाटे उ अपन पूरा नियम कर्म से अपन पूजा पाठ कैलस आ व्रत कैलस। सियारिन का बल के उ दिन भर पूजा पाठ तक कैलिन, लेकिन रात के उनका भूख लग गई तो उ का कैलिन का कि रात के मांस खा लेलिन। अब एक परिणाम का भल कि चील के सारा जे संतान रहे वो दीर्घायु भल, लेकिन उहे का भल कि जे सियारिन वारिन उनका सारा संतान धीरे धीरे करके मृत्यु के प्राप्त हो गल। तो पहला कथा रहे। दोसर जे कथा बाटे उ राजा परीक्षित के बाटे। उ कथा ऐसा बा कि महाभारत के समय में जब द्रोणाचार्य के मृत्यु भल तो उनकर बेटा अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो गल। उ कहलस का कि अब हम पूरा पांडव के मार देम। तो रात के शिविर में छुपके के से घुस गल और का कलस कि 5 आदमी के सुतल देखलस तो ओकरा के मार दिलस। ओकरा बुझल कि पांडव है, लेकिन बाद में पता का चलता कि वो पांडव ना, वो द्रौपदी के 5 पुत्र रहे लोग। तैसे द्रौपदी बहुत विलाप करे लगलिन, अर्जुन के बहुत गुस्सा आयल। वो का कहलन कि अश्वत्थामा के पकड़ के ले अलन और अश्वत्थामा के लोग सुनले हो कि यहाँ मणि रहे तो वो का कहलन कि वो मणि निकाल लेन। अब ए से काबल के अश्वत्थामा और ही खिसिया गल और कहलस का कि अब हम पांडव वंश के ही नाश कर दें, कि मतलब द्रौपदी के तो 5 पुत्र के मारिए देनी। अब अर्जुन के जे दोसर पत्नी रहलिन उत्तरा, वो टाइम में गर्भवती रहलिन तो कहलस का कि इनका भी गर्भ में जो बच्चा पलता ओकरो के मार देतनी। तो वो गर्भ में के बच्चा कैसे मारो, तो का कहलस कि वो ब्रह्मास्त्र चला देलस। अब ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र जेकरा के कोई रोक नहीं खे सकत, जेकरा के कोई काट नहीं खे सकत, तब का कल जाओ। तो उत्तरा के जो गर्भ रहे वो गर्भ में जो बच्चा रहे वो गर्भ में ही मर गए। लेकिन वो टाइम में भगवान कृष्ण जी का कहनी कि अपन सारा पुण्य जबा उत्तरा के गर्भ के दे देनी और ऐसे काभल के उत्तरा के गर्भ में जे बच्चा मर रहे वो जीवित हो गए। तो यही से वो बच्चा के नाम जे बा वो जीवित पुत्रिका पड़ल और बाद में वह बच्चा जे आगे चल के वो राजा परीक्षित बनल और पांडव के वंश आगे बढ़ल। तो दूसर कथा रहे। तीसर कथा जे बा वो जीतवानंद गोसाई के बा। ऐसन बा कि गंधर्व राजकुमार जे जीतवानंद रहनी, वहाँ के जब पिताजी बुजुर्ग हो गनी तो वहाँ के कहनी कि अब हम जंगल में जाए के चाहतनी, अपन तपस्या वगैरह करम, वही अपन जीवन अपन व्यतीत करम। तो वहाँ के का कनी का अपन सारा राजपाट जीतवानंद के दे करके वन में चल गनी। लेकिन जीतवानंद जी के राजपाट में मन लगे ना तो वो का कहनी कि अपन सारा राज्य जे बा अपन भाई लोग के दे देनी और वो कहनी कि हम जातनी वन में पिता के सेवा करे। वन में आ गई अपना बाबूजी के सेवा करे लगनी। वन में ही उनका मलयावती नाम के एक स्त्री से उनका ब्याह हो गए और यही तरह अपना वन में अपने पिता के सेवा करी और रहत रहनी। एक दिन का भल कि वो वन में घूमत घूमत बहुत आगे निकल गई तो देखनी का कि एक बूढ़ी स्त्री बा, वो खूब रोतिया, खूब विलाप करतिया। तो जाके वहाँ से पूछनी कि ए माता जंगल में बैठ के काहे रोत, का दुख बा बतावा।
तो वह के कहनी का कि हम जे बा उ नागवंश के कन्या हई। हमनी के नागवंश में ऐसन बा कि हर दिन गरुड़ जी के भोजन देवे के बा। तो हर केहू के घर से एक एक बलि जे बा हर दिन जाई। तो आज बलि के जे बारी बा उ हमरा घरे के बा। हमरा एक एगो बेटा बता मतलब बिहान तो हमार बेटा मरिए जाई, तो ओकरे बलि जाई। तो जीवितवानन कहनी का कि माता तू रुआ मत कि तार बेटा जीवित रही, तारा बेटा के जगह पे हम चल जाए। अगला दिन का बल कि जीवितवानन गोसाई जवानी के लाल रंग के अपन कपड़ा लपेट के आ जौन जो बलि के स्थान रहे वहाँ जाके लेट गनी। तय समय पे गरुड़ जी आईनी, वहाँ के बुझाल कि ई बलि ही है, मतलब नागवंश के ही है, और का कनी लेके चल गनी ओकरा के। अब गरुड़ जी लेके जातनी तो कहतनी कि कैसन आज के हमार मतलब भोजन बाकी ना, रोता ना चिल्लाता ना, एकरा डर लगता कुछ नहीं के होत। तो आश्चर्य में पड़ गनी। फिर पूछनी ओकरा से कि ये भाई तू क्या हुआ। तो बतलन कि हम जीवितवानन हई और हम गंधर्व के राजकुमार हई, और ए तरह तरह जंगल में गनी तो हमरा बूढ़ी माई मिली ना, उ सारा बात बतैलिन। ये देख ये सब सुन के जेवा गरुड़ जी बहुत प्रभावित भनी। कहनी कि भाई तू तो बहुत दयालु और बहुत महान बाड़ा कि दूसरा खातिर अपन जान देवे के चलेला। तो वो का कहनी कि यही से खुश होकर के इनका के जीवन दान देनी, और साथ ही कहनी कि आज से हम नागवंश से कोई बलि ना लेम। तो ए तरह जेबा वो बूढ़ी स्त्री के पुत्र के बदला में मतलब पुत्र के जीवन के रक्षा खातिर जीवितवानन गोसाई खुद चल गनी। ए से व्रत जेबा जीवितवानन गोसाई के करे लगल लोग। मतलब कहल गल कि पुत्र के दीर्घायु होखे वाला व्रत बा। तो ये तीनों व्रत कथा रहे। और अंत में जेबा व्रत के पूजा पाठ कैला के बाद महिला लोग जेबा बरियार के पेड़ के लगे जाला और कहेला कि ए अरियार का बरियार जाके कहिए राजा रामचंद्र जी से कि सत्यार्थ के माई जेबा जीवतिया कैले बड़ी। तो ई रहे ई व्रत के विधि और कथा। जाए से पहले एक और चीज कहे के चाहम कि ऐसा नहीं खे कि ई खाली व्रत जे बा लड़के खातिर करे के बा। आजकल लोग बेटियों खातिर करता। और आजकल के कहो ये पहले बहुत पहले के हम बतावतनी कि ओ टाइम में हमार माँ जे बड़ीन हमरे खातिर व्रत कैले रहलीन। तो रो लोगों से कहतनी कि थोड़ा सा कर लेब अपना बेटियों खातिर, कोई में दिक्कत नहीं खे, बेटियों जीवित रही तो बढ़िया बाटे। तो हम उम्मीद करम कि सबके व्रत बहुत अच्छा से हो जाई और सबके बच्चा जे बा दीर्घायु रही, स्वस्थ रही। यही के साथ सबके प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।